गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग ध्रुवस्वामिनी नाटक का तीसरा अंक देखेंगे। ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो पहला अंक था वो पहले वीडियो में, और दूसरा अंक जो है उसका दूसरा वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तीसरा अंक तीसरे वीडियो में कवर हो रहा है। जैसा कि आप देखें, ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो दूसरा अंक है उसके अंत में सकराज और चंद्रगुप्त दोनों जो है युद्ध लड़ते हैं, और चंद्रगुप्त जो है सकराज को मार देता है। सकराज की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी बाहर निकलते हैं तो दुर्ग में शोर होता है और ध्रुवस्वामिनी की जय का नारा लगने लगता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक के जो तीसरे अंक है, इसका शुरुआत आरंभ कहाँ से होता है। तीसरे अंक का शुरुआत होता है जो शक था सकराज, उसके दुर्ग के भीतर का एक प्रकोष्ठ है, यानी वहीं का सीन है। 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुवस्वामिनी पदापीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है और बाहर कुछ कोलाहल होता है। ये दृश्य तीसरे अंक के स्टार्ट में दिखाई देता है कि 3 मंच है, 2 खाली हैं और एक पर जो है ध्रुवस्वामिनी बैठी हुई है और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए और उंगली को जो है अधरों से होठों से लगा करके चिंता में कुछ सोच रही है और बाहर कुछ शोर हो रहा है। सैनिक प्रवेश करता है, बोलता है महादेवी की जय हो। ध्रुवस्वामिनी चौंक जाती है और बोलती है क्या फिर महादेवी। सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विजय का समाचार रामगुप्त को भी मिल गया कि यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों गए थे, सकराज को मार दिए हैं, यानी वहाँ शक राज्य की मृत्यु हो गई है और वहाँ विजय प्राप्त हो चुकी है, अर्थात वो भी अब हमारा ही राज्य हो गया है। तो वो यहाँ आते हैं तो सैनिक आकर के वही सूचना दे रहा है कि विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। अभी वो किससे बात कर रहे हैं? बाहर सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है, आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। और तब तक ध्रुवस्वामिनी बोल उठती है इतनी ही बात पर। ध्रुवस्वामिनी क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पाए, अर्थात मुझसे पूछ करके यहाँ राजा आएंगे। ठीक है, अभी मैं थकी हूँ, बहुत थकी हूँ। उसके बाद सैनिक जाने लगता है और जब जाने लगता है तो ध्रुवस्वामिनी उसे रोक कर बोलती है, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं। अर्थात युद्ध में जो है चंद्रगुप्त को कुमार कहती है ध्रुवस्वामिनी, तो कह रही कि कुमार के घाव कैसे हैं, अर्थात युद्ध हुआ था तो उसमें शायद चोट भी उसको लगी है। सैनिक बोलता है घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बांध चुकी है, कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुवस्वामिनी अच्छा जाओ। और उसके बाद सैनिक चला जाता है। मंदाकिनी का अचानक प्रवेश होता है। भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। जैसे बोली भाभी बधाई है। उसके बाद उसे लगा कि नहीं, भाभी नहीं बोलना चाहिए था, तो उसने तुरंत बोला नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। ध्रुवस्वामिनी मंदा भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। अर्थात तुमने भूल से ही सही पर बात कही बहुत प्यारी।
उसे क्या लौटा लेना चाहती हो, और जो कही उसे लौटा लेना चाहती हो इतनी अच्छी बात कह करके। आह यदि वह सत्य होती। ध्रुवस्वामी कहती है काश यह सत्य होता, महादेवी मैं न होती, मैं भाभी ही ठीक हूँ। पुरोहित का प्रवेश होता है। मंदाकिनी क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुवस्वामी मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखलाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूं और न ही तुम्हारी भाभी हूं। और पुरोहित को देखकर चुप रह जाती है, इतना ही कहती है, फिर पुरोहित को देखती है, फिर शांत हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता है। तब मैं क्या करूं? पुरोहित बोलता है कि तब मैं क्या करूं? मंदाकिनी क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वसत्ययन करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूं, तो फिर कैसे? ध्रुवस्वामी तीखे स्वर में, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूं कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से वंचित हो गई होगी। ठीक है, अर्थात जिसको उपहार में आप भेंट स्वरूप दे दिए, अब दोबारा वो महादेवी नहीं, वो महादेवी के उच्च पद से उसको नीचे गिरा दिया गया है, अर्थात उस पद से वंचित हो चुकी है। मंदाकिनी किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ठीक है, महादेवी तो आप अस्वीकार कर ही रही हैं, अब भाभी भी स्वीकार नहीं कर रही हैं। ध्रुवस्वामी भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो। ध्रुवस्वामी कहती है अगर भाभी कहने का तुम्हें रोग है तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध का संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने मुझे निर्वासित किया। तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख भी मांगी थी, वह भी न मिली, और मैं बलि पशु की तरह अक्रूर आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक के दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो तो कहो। अर्थात पुरोहित ही इसकी शादी कराया रामगुप्त से, ये भी बात तो कह रही है। मंदाकिनी सिर झुकाकर लज्जित होती है। यह गर्हित और ग्लानि जनक प्रसंग है। पुरोहित बोलता है यह मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह आपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया है। ध्रुवस्वामी आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? अर्थात ध्रुवस्वामी ये बताना चाह रही है कि ध्रुवस्वामी पर जो आप आरोप लगा रहे हो झूठा है, अर्थात जो ये बात कह रहे हैं कि मैंने विजय प्राप्त की, मैंने नहीं की है, आप गलत कह रहे हैं, झूठ सुना है। ध्रुवस्वामी हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। आप और झूठ नहीं, आप ही झूठे हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात करती हैं? तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुवस्वामी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम मिथ्या हो यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र, क्या ये सत्य है? मुझे नहीं पता कि ये संसार झूठा है या सच है, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि क्या आपका जो ये कर्मकांड है, जो आपके शास्त्र हैं, क्या सत्य हैं? जो सदैव रछड़िया स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है, आप ही का तो कर्मकांड था। पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष है? तुम बताओ यह क्या है? ध्रुवस्वामी रोष है। हाँ, मैं रोष से जल रही हूं। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित
तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया, ध्रुवस्वामिनी कहती है कि पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। देख लो कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्तधारा में तीरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वसत्ययन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी बोलती है, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? कुछ तो बोलिए। मंदाकिनी कहती है। पुरोहित बोलता है, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है, पुरोहित बोलता है। ध्रुवस्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्युमुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वसत्ययन और शांति की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। और उसके बाद चला जाता है। मिहिरदेव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। कोमा आती है जो सकराज की प्रेमिका रहती है और अपने जो है पिता समान मिहिरदेव के साथ। ध्रुवस्वामिनी बोलती है, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूं। ध्रुवस्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुवस्वामिनी फिर बोलती है, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? ये जो प्रेम किया था ये तो घोर अपराध है, इसका तुम्हें दंड क्या मिला? मुझे तो जो मिला मिला। कोमा, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है। निराशा मिली, निष्पीड़न मिला और उपहास हुआ। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं। ध्रुवस्वामिनी बोलती है, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हठ करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं है, यानी दंड मिल सकता है, उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब मिहिरदेव बोलता है दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका ना? अर्थात किसको बोल रहा है? कोमा को कहता है कि पागल लड़की, यही कराने आई थी ना, हो गया ना, अब भी तू नहीं चलेगी। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी बोलती है, तुम चाहती क्या हो? तब कोमा बोलती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में। वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय पहचानने का प्रयत्न, हृदय हरेक पहचानने का प्रयत्न करता है, या हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है। शायद यहाँ मिस्टेक है कुछ, तो यहाँ ये इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। कोमा यही कहने आई है कि ठीक है, मुझे जिंदा तो सकराज नहीं मिला, लेकिन उसका लाश ही मुझे मिल जाए, मुझे उसकी लाश चाहिए। ध्रुवस्वामिनी सोचकर, अच्छा, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तुम, उस शव को ले जाकर तो जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। और सैनिक से कहती है, इसे ले जाने दो। और उसके बाद कोमा का प्रस्थान होता है। मंदाकिनी बोलती है,
स्त्रियों को इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती हैं और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी यह बावली मानती नहीं है। ध्रुवस्वामिनी बोलती है, भूल है, भ्रम है ये सब। फिर ठहर जाती है और फिर बोलती है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या यह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितना तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिर पड़ी थी, पर कोई उपाय चला नहीं चला। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ कि यह दुर्ग की जो सफलता मिली है यह क्या है, मेरी सफलता या मेरा दुर्भाग्य। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती, अर्थात राजा रामगुप्त से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उसके बाद उन्मत्त भाव से प्रस्थान कर जाती है, अर्थात चली जाती है। मंदाकिनी बोलती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागनी है। चंद्रगुप्त का सहसा अचानक प्रवेश होता है और प्रवेश करते ही बोलता है, कौन? मंदा? तो मंदा बोलती है, मंदा यानी मंदाकिनी बोलती है, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते, क्यों चले आए? चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं है। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है? तो चंद्रगुप्त पूछता है, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और उसके बाद चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या, वही क्यों नहीं कहती जो कहना है? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुवस्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? आप नहीं जानते? चंद्रगुप्त बोलता है, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है और नेपथ्य में कुछ लोग के आने जाने के आवाज़ कोलाहल सुनाई देते हैं। देखें तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई? चंद्रगुप्त बोलता है कि देखें तो क्या है, कौन शोर कर रहा है और महादेवी कहाँ गई, थोड़ा देखते हैं। उसके बाद चला जाता है। चंद्रगुप्त, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। अब चंद्रगुप्त बोल रहा है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव देवी मेरी है। फिर ठहरकर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है।
मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका, यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। यह बात चंद्रगुप्त सोचता है। एक ओर से मंदाकिनी का फिर प्रवेश होता है। मंदाकिनी बोलती है, सखराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजा धीराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। अर्थात ये सूचना देती है कि जो सकराज था उसका शव लेकर के कोमा और मिहिर, आचार्य मिहिर हैं और उनकी पुत्री जो है, कन्या जो है कोमा है, वो शव लेकर के जा रहे थे। तो राजा धीराज रामगुप्त के जो सैनिक हैं वो उन दोनों को अभी वध कर डाले, ये सूचना देती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके और बोलती है, उसे क्यों मारे। सामंत कुमारों का, तब तक सामंत कुमारों का भी प्रवेश हो जाता है। सामंत सब एक साथी, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध। सामंत बोलते हैं कि स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध। कुमार बोलता है, राजा धीराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। कुमार मतलब चंद्रगुप्त बोलता है कि राजा धीराज ने यानी रामगुप्त ने इन निरीह शकों का संहार करवा दिया। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं। राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। आप लोग आश्चर्य क्यों हैं, चंचल क्यों हैं। ये तो होता ही आ रहा है। राजा जो आज्ञा दे आप लोग चुपचाप नतमस्तक होकर के मान लीजिए। सामंत, किंतु अब वह असहाय है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के। सामंत बोलता है, किंतु आज तक तो सहते आ रहे हैं लेकिन अब असहाय हो रहा है। कुमार यानी चंद्रगुप्त बोलता है, नहीं, ये सामंत कुमार ही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया गया है। तो सामंत कुमार बोलता है कि किंतु अब वो असहाय हो गया। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। अर्थात यहाँ की रानी आप है, आपने विजय किया है, और यहाँ राजा आपकी आज्ञा के बिना अगर आए हैं और आकर के अपना हुक्म चला रहे हैं तो फिर ये तो अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी बोलती है, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूं। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूं। तब सामंत कुमार बोलते हैं, ये चंद्रगुप्त नहीं है, सामंत कुमार है, जो सामंत हैं वे बोलते हैं कि मैं सच कहता हूं, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुंह से आए हैं। जो हिंसक और पाखंडी छीव और क्लीव हैं, फिर यहाँ विजय का मुख दिखाने क्यों आए हैं। वो तो हार स्वीकार कर लिए थे। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश कर लेता है, यानी आ जाता है, और उसका मित्र जो शिखर स्वामी है वो भी है। क्या कहा, फिर से तो कहना। किसको डांट रहा है, सामंत कुमार को कहता है कि क्या कहा, फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शिखर स्वामी बोलता है उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो। और उसके बाद ताकता है चंद्रगुप्त की ओर कि कहीं यही तो नहीं ना कहा बहकाया है इन सबको। कुमार यह क्या हो रहा है। और कुमार कहता है किसको, चंद्रगुप्त को कहता है कि कुमार यह क्या हो रहा है।
चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त जो है उत्तर देंगे, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। रामगुप्त, तो रामगुप्त बोलता है, दुर्विनीति, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस दृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। उसके बाद नेपथ्य की ओर देखकर बोलता है, इन विद्रोहियों को बंदी करो। और रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त हेठी ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है, यानी चंद्रगुप्त को भी बंदी करते हैं। ध्रुव स्वामी बोलती है, कुमार, मैं कहती हूं कि तुम प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो? तब ध्रुव स्वामी बोलती है कि कुमार चंद्रगुप्त, मैं कहती हूं तुम विरोध करो, तुम प्रतिवाद करो, विरोध करो। ये जो तुम्हें बांधा जा रहा है, किस अपराध में, किस अपराध का दंड तुम स्वीकार कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है और रामगुप्त हंसता है। कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? रामगुप्त ने बोला कि कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे ध्रुव स्वामी, तुम मत पूछो, ये खुद जानता है कि किस दंड में इसको बंदी किया गया। ध्रुव स्वामी बोलती है, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुभी बजाते हैं, दुबदुभी मतलब डुगडुगी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं है, तुम भी बोल सकते हो। हाथ में बंधन है, पैर में बंधन है, जिह्वा तुम्हारी खाली है, खुली हुई है। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? क्यों नहीं बोलते? रामगुप्त बोलता है, महादेवी। तो ध्रुव स्वामी बोलती है, उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से बोलती है, वो रामगुप्त को नहीं सुनती है और चंद्रगुप्त से फिर बोलती है, झटक दो इन लव श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांट कर बोलता है, महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामी तेजस्विता से फिर बोलती है, कौन महादेवी? राजा, कौन महादेवी? क्या अब भी मैं महादेवी हूं जो सकराज की सया के लिए कृतदासी बना करके भेज दी गई? वह भी महादेवी है? बड़ा आश्चर्य है। शिखर स्वामी बोलता है, देवी, इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता मिली है, और कहता है आगे, तब तक ध्रुव स्वामी रोक देती है, पैर पटक करके बोलती है, चुप रहो, राजनीतिक चातुराई दिखा रहे हो। प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो, कितना बोलोगे झूठ? रामगुप्त बोलता है, तो तुम महादेवी नहीं हो ना, यही ना? ध्रुव स्वामी बोलती है, नहीं, मैं महादेवी नहीं हूं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूं, मैं महादेवी नहीं हूं। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी? रामगुप्त कहता है, और मेरी पत्नी भी नहीं? नहीं। ध्रुव स्वामी कहती है, धर्म ही इसका निर्णय करेगा कि क्या मैं तुम्हारा सहधर्मिणी हूं या नहीं। इसका निर्णय कौन लेगा? धर्म लेगा, जिस धर्म ने हमको बांधा था वो धर्म लेगा। रामगुप्त कहता है, क्या इसमें भी संदेह है क्या अभी? ध्रुव स्वामी कहती है, उसे अपने हृदय से पूछिए कि वास्तव में मैं सहधर्मिणी हूं। तब तक पुरोहित का प्रवेश होता है, सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी उसे चले जाने का संकेत करता है कि तुम चले जाओ, लेकिन पुरोहित बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूं। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामी बोलती है, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बतलाइए। शिखर स्वामी
विनय करके उसे रोकता है। मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। रुसामनी बोलती है उसे रोक करके, नहीं नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। रामगुप्त बोलता है, ध्रुव सामनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव सामनी फिर बोलती है, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले दस्यु के लिए मैं। तब तक रामगुप्त उसे रोककर बोलता है, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओह तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी बनाओ, इसे भी बंदी करो। पुरोहित बोलता है, ठहरिए महाराज ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूं कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। किसको बोलता है? पुरोहित को बोलता है। कौन? शिखर स्वामी। सैनिक आगे बढ़ता है और मंदाकिनी उसे रोककर कहती है, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। तब रामगुप्त सैनिक से कहता है, क्या देखते हो जी, बंदी बनाओ। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौ श्रृंखला तोड़ डालता है और सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। जैसे सैनिक आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और जिस श्रृंखला से लोहे की सिक्कड़ से उसे बांधा गया है उसे वो तोड़ देता है। और उसके बाद सब आश्चर्य से देखने लगते हैं, भय से देखने लगते हैं। कुछ लोगों को आश्चर्य, कुछ लोगों को भय, कुछ लोगों को दोनों। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता अब असहाय है। तुम अपने राजा को लेकर इसी दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहां अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूं, अर्थात इस सकराज के दुर्ग का मैं ही राजा हूं। अब यहां से तुम रामगुप्त को लेकर चले जाओ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव सामने चंद्रगुप्त से कहती है, यही तो कुमार है, यही तो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त सैनिकों को डपटकर, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो जिनको तुम बंदी बनाए हो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी बोलता है, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवाज लाने जाता हूँ, अर्थात मैं उनको ले करके आता हूँ। और प्रस्थान करता है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं क्योंकि कई लोग आकर बैठने वाले हैं, आज निर्णय होने वाला है, तो और मंच लगते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। जितने सामंत थे जिनको बंदी बनाया गया था वो चंद्रगुप्त के पीछे अब खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हैं और खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का फिर प्रवेश होता है। पूरा परिषद मतलब कई लोगों को लेकर के आते हैं। सब लोग मंच पर बैठ जाते हैं। फिर पुरोहित शुरू करता है। तो पुरोहित बोल रहा है, कुमार आसन ग्रहण कीजिए, यानी चंद्रगुप्त को कहता है कि आप आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभी अभियुक्त हूँ। चंद्रगुप्त कहता है, मैं आसन ग्रहण नहीं करता, अभी मुझे नियुक्त नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, अभी निर्णय होना बाकी है, इसलिए मैं अभी बैठूंगा नहीं, यानी अभी आसन पर नहीं बैठूंगा। शिखर स्वामी बोलता है, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त काल का गौरव बढ़ाइए आप दोनों लोग। कौन बोलता है? शिखर स्वामी। चंद्रगुप्त बोलता है, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं कहीं तुम्हें दिखाई देता है? रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता।
कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से हुआ, बताओ। रामगुप्त बोलता है, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। चंद्रगुप्त कहता है, मैं क्षमा मांगता नहीं, मैंने गलती ही नहीं किया, क्षमा क्यों मांगूं, और ऊपर से क्षमा देने का अधिकार भी अब तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। तुम्हारे जो पाप हैं अब वो प्रायश्चित करने के लिए बोल रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो, और तुम प्रतीक्षा करो कि न्याय हो, और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। अभी राजा नहीं हो, अभियुक्त बनो जैसे मैं हूँ, और तुम भी सुनो। मंदाकिनी बोलती है ध्रुवसाम्नी को आगे खींचकर, यह है गुप्त काल की बधू। रामगुप्त बोलता है, मंदा। फिर मंदाकिनी बोलती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता, अर्थात रामगुप्त उसको डरा रहा है। मंदा, तो मंदाकिनी बोलती है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु आप लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद में मेरी प्रार्थना है कि आर्य चंद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लिविश किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी बोलता है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूं, और क्या कह रही हूं? अनार्य, सुन नहीं सकते? अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। जो तुम ये प्रवंचना गढ़े हो उसका अब अंत समीप आ गया है। यह साम्राज्य किसका है, थोड़ा बताओ? आर्य समुद्रगुप्त ने किसको युवराज बनाया था, सोचो। चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है। वही रामगुप्त जिसने कापुरुष की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है, और वह ध्रुवस्वामी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है, और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खोलना चाहिए। पुरोहित बोलता है, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं बोलने दोगे, तुम बताओ। मैं राजा के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। ठीक है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। अब वहाँ जो परिषद में जो लोग बैठे हैं, एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं, आप कहिए। पुरोहित को आदेश देता है। अपना पुरोहित शुरू करता है। पुरोहित बोलता है, विवाह की विधि न देवी ध्रुवस्वामी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद्दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त की ओर देखते हुए फिर बोलता है, यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजक्लिविशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से बोलता है, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भी भय नहीं है जो ऐसी बात कर रहा है? पुरोहित बोलता है, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है।
तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूं। मंदाकिनी बोलती है, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी बोलता है, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। यानी ये भी डांट रहा है पुरोहित को। पुरोहित बोलता है हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्र न करो। तुम शास्त्र नहीं जानते, तुम शास्त्र मत बोलो, तुम राजनीति ही करो। ठीक है। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा था? जिसे अपने स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। अर्थात रामगुप्त और ध्रुव स्वामी एक दूसरे से अलग होंगे, इसका धर्मशास्त्र स्पष्ट आज्ञा दे रहा है। तो वहाँ जो परिषद के जो सभी लोग थे वे लोग बोलते हैं, अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जो सभी परिषद के जितने लोग आए थे वो सब एक साथ बोलते हैं कि यह अनार्य है और पतित है, क्लीव है, रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, तुम सब पाखंडी हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर नहीं छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी बोलता है, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में बोलता है, शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामी, रामगुप्त तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ, आदेश देती है कौन? ध्रुव स्वामी। रामगुप्त बोलता है, यह परिवर्तन? तो मैं सचमुच क्लीव हूं क्या? अर्थात ये पहली बार था कि ध्रुव स्वामी उसे रामगुप्त बोलती हुई और आदेश दे रही है। अर्थात अचानक यह परिवर्तन होता है और रामगुप्त कहता है कि ऐसा परिवर्तन? क्या मैं सचमुच क्लीव हो गया? और धीरे धीरे टहलता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर कटार निकालकर उसे मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है और रामगुप्त गिर पड़ता है। वो धीरे धीरे रामगुप्त जो है टहलते टहलते चंद्रगुप्त के पीछे पहुंच जाता है और उसे वो कटार निकाल के मारना चाहता है। चूँकि चंद्रगुप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जो सामंत लोग थे वो बोलते भी हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त की रक्षा करने के लिए रामगुप्त को मार देते हैं और रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार बोलता है, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। और उसके बाद मारने के बाद राजाधिराज घोषित करते हैं चंद्रगुप्त को और बोलते हैं कि राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय हो। और परिषद जो है महादेवी ध्रुव स्वामी की जय बोलती है और पूरा परिषद जो है बोलती है महादेवी ध्रुव स्वामी की जय। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ध्रुव स्वामी नाटक का ये तीसरा अंक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे यह नाटक आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।